भेष लियो पै भेद न जान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। अमृत लय विषय सो मान्यो। अमृत लय विषय सो मान्यो। भेष लिए पै भेद न जान्यो। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, भेष लियो पै भेद न जान्यो। अमृत लेई विषय सो मान्यो। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरण में बंदगी करते हुए एक बार पुनः संत शिरोमणि रविदास जी का एक भजन लेकर के उपस्थित हों और इस भजन का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि इस भजन के माध्यम से संत शिरोमणि रविदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि भेष लियो पै भेद न जान्यो। अमृत लेई विषय सो मान्यो। जो भाषा है वो मान्यो जान्यो थोड़ा सा जो सरल हिंदी है उससे विलग है, पर हमें सीखना है, समझना है, तो हर तरह के जो संग्रह है उसका हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो भेष लियो का मतलब है, आजकल आप देखेंगे कि साधु संत का भेष माने उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका वेशभूषा धारण करना बहुत आम बात हो गया है। भेद न जान्यो, लेकिन उस वेश का गूढ़ रहस्य, आंतरिक सत्य नहीं जाना। अमृत लेई माने अमृत अर्थात ईश्वर का नाम, ज्ञान, भक्ति को लिया। विषय सो मान्यो, पर उसे भी सांसारिक वस्तु अर्थात विष की तरह ही समझ लिया। संत रविदास जी कह रहे हैं कि केवल साधु जैसा कपड़ा पहन लेने से कोई संत नहीं बनता। अगर अंदर की सच्चाई, ज्ञान और भक्ति का अनुभव नहीं है तो वह व्यक्ति अमृत को भी विष की तरह समझता है। अर्थात वेशभूषा से आध्यात्म नहीं आता। जब तक भीतर से आत्मा जागृत और निर्मल ना हो, जो राम नाम, भक्ति और साधना को भी केवल दिखावे या दुनियावी लाभ के लिए अपनाता है, वह अमृत को भी विष की तरह ग्रहण करता है। कितनी अद्भुत, कितनी मार्मिक विचार है कि भेष लियो पर भेद न जान्यो। अमृत लेई विषय सो मान्यो। वेशभूषा आप देखेंगे, अभी तो
इतना ज़्यादा दिखावटी, इतना ज़्यादा इसका प्रभाव हो गया है कि आपको साधु संत का चोला, साधु संत का वेशभूषा पहना हुआ व्यक्ति एक से बढ़ के एक व्यवसायी बन गया है, एक से बढ़कर एक पाखंडी बन गया है। कई सारे उदाहरण आपके चलचित्र पर, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कहने को अपने आप को बहुत बड़ा संत कहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा कारोबारी है। चलो कारोबारी भी सही, लेकिन उससे आम जनमानस को क्या लाभ मिलता है? जो गरीब लाचार लोग हैं उसको क्या लाभ दे पाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन दिखावा में संसार है, अंतर का सच्चा अनुभव ही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब उस वेशभूषा को पहनते हैं और उसके पीछे जो अपना कर्तव्य है वो करते हैं। आगे रविदास जी क्या कहते हैं? काम क्रोध में जन्म गवायो, साधु संगति मिली राम न गायो। काम क्रोध में जन्म गवायो, कितना साधु, काम क्रोध में जन्म गवायो, साधु संगति मिली राम न गायो। कितना सौभाग्यशाली होता होगा वो व्यक्ति जिसे साधु की संगति मिलता हो, लेकिन फिर भी वो ईश्वर से दूर रहता हो। मानव जीवन जो ईश्वर भजन और मुक्ति के लिए मिला था, उसे हमने वासना और क्रोध जैसी नाश करने वाली वृत्तियों में गवा दिया। यहाँ तक कि जब हमें संतों की संगति भी मिली, तब भी हमने राम नाम का स्मरण नहीं किया, उस परमपिता परमेश्वर को नहीं ध्याया। इंसान तो जन्म तो लेता है, पर अगर वो अपने मन को वश में नहीं कर पाया और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया, तो वो जीवन का सच्चा उद्देश्य खो देता है। सत्संग और साधना का अवसर मिलना भी सौभाग्य की बात है, पर अगर उस समय भी हम जागे नहीं तो फिर जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। एक दोहा इसी में कितनी सुंदर है। संगत पाई संत की, पर मन न जागा मोहि, काम क्रोध में दिन गयो, राम नाम कहु खोए। देखिए कितनी अद्भुत दोहा है। संगत पाई संत की, पर मन न जागा मोहि, काम क्रोध में दिन गयो, राम नाम कहु खोए। साधु संत की संगत पा करके भी उसमें मन नहीं रमा, काम क्रोध में दिन गयो, राम नाम कहु खोए। काम क्रोध में हम लोग लगे रहे और उस राम नाम को खो दिया, जो कि सबसे अनमोल है। उसी से जीवन हमारा आपका मुक्ति के तरफ अग्रसर होता। तिलक दियो पे तमनि न जाई, माला पहिरे घनेरी लाई।
क्या अद्भुत बात है। तिलक दियो पर तमनी न जाई, माला पहिरे घनेरी लाई। तिलक दियो का अर्थ यहाँ पे है माथे पर तिलक लगाया, एक धार्मिक प्रतीक है। तमनी न जाई, लेकिन अंदर की तृष्णा, तपिश, वासना, मोह, क्रोध नहीं गई। वैसे तम कहते हैं अंधकार को। अंधकार से ही हमारे आप में तृष्णा आती है, वासना आती है, मोह आता है, क्रोध आता है। तो सद्गुरु रविदास जी कहते हैं कि तिलक दियो पै तमनि न जाई, माला पहिरे घनेरी लाई। माला पहिरे, गले में माला बहुत सारे पहन लिया, घनेरी लाई, बहुत सारी गांठों वाली, बार बार घुमाई, यानी बार बार जब दिखाई। व्यक्ति ने बाहरी धार्मिकता का रूप तो धारण कर लिया, माथे पर तिलक लगाया, गले में माला डाली, पर अंदर का मन अभी भी भटक रहा है। उसमें कोई सच्चा वैराग्य या ईश्वर प्रेम नहीं जगा। सच्चा धर्म बाहरी तिलक या माला से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब मन की वासना, क्रोध, लोभ शांत हो जाए। अगर अंदर की आग, तपिश अभी भी जल रही है, तो माथे का तिलक और माला केवल दिखाई है। एक और दोहा देखिए। माथे तिलक गले में माला, भीतर अंगन न शांत। माथे पे तिलक, गले में माला, भीतर अंगन न शांत। मन बिन भजै न राम मिले, चढ़े पढ़े जो ग्रंथ। भीतर को सुधारो, बाहर अपने आप सुधर जाएगा। अगर चाहो तो भीतर, जिसने भीतर सुधार लिया, वो कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर भजन है कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपरा। मन तो रंगाया ही नहीं, लेकिन कपड़ा पहन लिया, वेशभूषा पहन लिया, लेकिन अंदर से। एक और भजन मैं अक्सर गाता हूँ कि मन को धोया नहीं और तन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मन को धोया नहीं और तन धो लिया। वही माथे तिलक, गले में माला, भीतर अगन न शांत। मन बिन भजै न राम मिले, चाहे पढ़े जो ग्रंथ। कितना भी ग्रंथ पढ़ लें, अगर मन में वो भक्ति भाव, वो प्रेम, वो समर्पण नहीं आया, तो माथे पे तिलक, गले में माला और मन अगर शांत नहीं है, तो सब व्यर्थ है। आगे रैदास जी कहते हैं कि कह रैदास परम जो पाऊं, देव निरंजन सत कर ध्याऊं। संत रविदास जी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ भी उत्तम या परम पाना है, तो मैं निर्गुण, निर्मल,
निरंजन ईश्वर का ही सच्चे भाव से ध्यान करूं, जो निर्गुण है, निराकार है, निर्मल है। मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, उसी को भजना चाहता हूँ। संसार की चीज़ें क्षण भंगूर है, सच्चा सुख, शांति और परम लाभ केवल उसी में है, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, पर वही सब कुछ है। रविदास जी की भक्ति किसी मूर्ति या बाहरी ढांचे में नहीं बंधी है। वह निराकार ईश्वर की सत्य साधना पे बल देते हैं। रैदास कहे जो चाहो ऊंचा, न धन न मान न ठाठ। रैदास कहे जो चाहो ऊंचा, न धन न मान न ठाठ। वह सत ध्यान हो निरंजन, में वही परम सुख पाठ। तो साथियों, ये संत शिरोमणि रैदास जी की कितनी अद्भुत भजन कहिए, पांति कहिए, दोहा कहिए। भेष लियो पै भेद न जान्यो, अमृत लेई विषय सो मान्यो। आप लोगों को इसका विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।